ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। जैश, लश्कर और अलकायदा के 23 एक्टिव गुर्गों को सीधे आतंकवादी घोषित किया गया है। इस बड़े फैसले के बाद अब एनआईए इन सभी की संपत्ति और फंड को पूरी तरह फ्रीज कर देगी। इनमें हाफिज सईद के वो करीबी भी शामिल हैं जिन्होंने भारतीय सेना के कैंपों पर हमले करवाए थे। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की नींद उड़ा दी है। गृह मंत्रालय ने एक साथ 23 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिससे आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने 23 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। सरकार की ये पूरी कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत की गई है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक ये सभी 23 लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य खतरनाक आतंकी संगठनों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए नए लोगों को भर्ती करने, सीमा पार से घुसपैठ कराने, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने, ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने और भारत में बड़े हमलों की साजिश रचने के खिलाफ के बेहद गंभीर आरोप हैं। सरकार के इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि इन 23 लोगों में 3 लोग लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेहद करीबी सहयोगी हैं। इसके अलावा इनमें से 3 लोग कथित तौर पर साल 2016 में नगरोटा में सेना के कैंप पर हुए खतरनाक आतंकी हमले में शामिल थे और 2 लोग कथित रूप से साल 2018 में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के पीछे थे। गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के जिन 3 बेहद करीबी साथियों की पहचान की है, उनके नाम अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद और राणा इफ्तिखार हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 54 साल का राणा इफ्तिखार जिहाद विरोधी संगठनों के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है, युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाता है और हाफिज सईद का सबसे करीबी साथी है। इसके साथ ही 52 साल का अब्दुल रऊफ लश्कर और जमात उद दावा से जुड़ा हुआ है। वो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने, उनमें आपस में तालमेल बिठाने और टेरर फंड इकट्ठा करने के काम में पूरी तरह शामिल है। वो हाफिज सईद की सीधी कमान में लश्कर के मुख्य आतंकवादियों में से एक के रूप में काम करता है। लिस्ट में शामिल तीसरा मुख्य नाम 51 साल के हाफिज खालिद वलीद का है, जो हाफिज सईद की सुरक्षा में 24 घंटे रहकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से काम करता है और भारत में हुई कई आतंकवादी घटनाओं का असली मास्टरमाइंड रहा है। सरकार की इस नई सूची में इन आतंकवादियों के नाम शामिल होने से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। अब एनआईए को इन सभी के फंड को रोकने, हथियारों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने और उनकी संपत्ति को तुरंत जब्त करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। आपको बता दें कि साल 2019 में आतंकवाद रोधी कानून में एक बड़ा संशोधन किया गया था, जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से भी किसी अपराधी को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा गया था। इस संशोधन से पहले केवल पूरे समूह या संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। शनिवार को पाकिस्तान में रहने वाले जिन 23 आतंकवादियों को इस सूची में जोड़ा गया है, उनके आने से अब देश की इन आधिकारिक सूची में शामिल कुल आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। केंद्र सरकार ने इन सूची में जैश ए मोहम्मद के मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक उर्फ डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, गुलाम फरीद, मौलाना इमदाद
अल्लाह मक्की और वसीम नूर जट को शामिल किया गया। वहीं लश्कर के फिरदौस अहमद भट्ट, हारून शरीद गनई, बिलाल अहमद, आबिद कयूम लोन, नज़ीर अहमद, अफशाक अहमद, मौलाना सैफुल्ला खालिद मोहम्मद और मोहम्मद शाहिद फैज़ल, जो अलकायदा और ISI से भी जुड़ा हुआ है, को शामिल किया गया। तो गृह मंत्रालय की पाकिस्तान पर की गई वो बड़ी चोट जिसने घाटी में आतंक फैलाने वालों की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकार के इस नए कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।